विंटर में हरे मटर बहुत ही अच्छे मिलते हैं और सबसे सस्ते भी मिलते हैं। तो हमने मटर की कचौड़ी तो बना दी है, मटर के पराठे भी बना दिए हैं। तो आज बारी आती है मटर के अप्पे बनाने की। ये भी अटरली डिलीशियस बनते हैं और बस कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ बनते हैं और फटाफट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 1 कप मैंने नॉर्मल वाली सूजी ली हुई है। सूजी, रवा सब एक ही है। इसको मैं पहले भिगा देती हूँ क्योंकि इसको भीगने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। और मैंने आधा कप दही लिया हुआ है और मैं ये दही इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब ये दही वाली कटोरी में ही थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर देती हूँ और गया सूजी में। अब ये देखिए मैंने ऐसे एक थिक घोल बना दिया है। डोंट वरी, सूजी अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब करेगी। तो अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। एटलीस्ट 15 मिनट रखेंगे तो भी चलेगा, पर आधा घंटा रखेंगे ना तो सूजी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और तब तक हम बनाते हैं मटर का मिक्सचर। मैं एक चॉपर ले रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश वाले मटर लिए हुए हैं मैंने। ये मटर भी मैंने 1 कप पूरा लिया हुआ है और इसको मटर को मैं चॉपर में ऐड कर देती हूँ। मुझे ये अप्पे बनाने के लिए मटर थोड़े से दरदरे कुटे हुए चाहिए। आप ये काम मिक्सी में भी कर सकते हो, पर मिक्सी को आपको घुमाना नहीं है, बस चालू करके बंद करके फिर पल्स पे घुमाना है तो भी आपको दरदरे मटर मिल जाएंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा दरदरा पीस चुका है। मैं ये मटर एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए आधे घंटे से ये सूजी जो भीग रही थी वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो हमने दरदरे से पीसे हुए मटर थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये मेरे पास हरा वाला प्याज है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। हरा वाला प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट और ग्रीन वाला दोनों ही मैंने लिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी। और अब मैं ऐड करूँगी धनिया। ये भी आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं खूब सारा धनिया ऐड कर रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून। और ये हरी मिर्च। अब ये बाकी की सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैं ½ टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अगर आपको जीरा अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और आपको तेल का तड़का देके फिर जीरा ऐड करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। और कुछ सफ़ेद वाले तिल भी मैं ऐड कर देती हूँ, ½ टीस्पून जितने, और चुटकी जितनी हल्दी मैं ऐड करूँगी, और लास्ट में जाएगा नमक। अब सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। ये बैटर तो बहुत अच्छा ग्रीन लग रहा है, पर अभी ये बहुत ही ज़्यादा थिक है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला करती हूँ। अब ये बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गया है और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून ये फ्रूट सॉल्ट है जिसको हम इनो कहते हैं। अब चलिए बैटर तो परफेक्टली रेडी हो चुका है और अब इसके गर्मा गर्म अप्पे उतारते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये एक अप्पे पैन ले लिया है और इसमें मैं हर कैविटी में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली ये वाले अप्पे आप घी में भी बना सकते हो, बहुत मज़े के बनते हैं। और अब हर कैविटी में ये बैटर जो हमने बनाया है मटर वाला वो भर देंगे। और अब ये अप्पे को मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से पकने दूंगी ताकि वो क्रिस्पी लेयर ऊपर आ जाए, और मटर भी हमने कच्चे वाले ऐड किए थे तो वो भी पक जाए। और हाँ, अगर आपको इसके अंदर लहसुन अच्छा लगता है ना तो ये सीजन में बहुत अच्छा हरा वाला लहसुन भी मिलता है, वो भी आप बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार पलट के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गया है। पलटने के बाद मैं हल्का सा इसे प्रेस कर देती हूँ जब भी मैं अप्पे बनाती हूँ, ताकि वो नीचे से भी सरफेस को टच कर ले। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और अप्पे भी बहुत अच्छे ग्रीन बने हैं। ये वाले अप्पे तो रेडी हैं, ये मैं निकाल देती हूँ प्लेट पे। गर्मा गर्म हरे मटर के अप्पे तो रेडी है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ ये धनिया पुदीने की चटनी के साथ। सब कुछ आज ना एकदम ग्रीन रखेंगे, तो ये मैं सीधा सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। तो लीजिए तैयार है हरे मटर के अप्पे।
अगर ये विंटर हरे मटर के अप्पे नहीं खाए ना तो कुछ नहीं खाया। विंटर बर्बाद। मस्ट ट्राई।